क्या क्षेत्रीय दलों से रिश्ता नहीं रखेगी कांग्रेस? राहुल गांधी नहीं चाहते बैसाखियों वाली ताकत। यूपी, बिहार, बंगाल में क्या उठ खड़ी होगी कांग्रेस? और क्या खतरे में है क्षेत्रीय दलों की फ्यूचर पॉलिटिक्स? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जो कि लगातार मजबूत होती जा रही है। भले ही उसे हाल के विधानसभा चुनाव में हार मिली हो, लेकिन उसके बाद पार्टी ने ऐसे कदम उठाए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस धूल में गिरने के बाद झाड़ पोंछ कर फिर से खड़ी हो गई है। और कांग्रेस का यूं फिर खड़े होना क्षेत्रीय दलों की फ्यूचर पॉलिटिक्स पर ब्रेक भी लगा सकता है। कांग्रेस के फ्यूचर के लिहाज से यह वीडियो काफी अहम है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली जैसे अहम राज्यों में हार के बाद अब पार्टी फिर से खुद को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस के हाल के फैसलों ने यह संकेत दिए हैं कि कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और राहुल का दृढ़ निश्चय कुछ ऐसा है कि वे गठबंधन की पॉलिटिक्स का अंत भी कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस गठबंधन नहीं बल्कि खुद पर फोकस कर रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहले ही कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वे संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। और 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो पार्टी इतनी सक्षम होगी कि राज्य की सभी 403 सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी ताकत से चुनाव लड़े। कांग्रेस की इस पॉलिसी के बीच हाल ही में जब बीजेपी ने यूपी में अपने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने भी बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, पार्टी ने महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी के सभी 75 जिलों में अपने पदाधिकारी घोषित कर दिए हैं। यह बताता है कि पार्टी यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और यूपी में कांग्रेस की यह सक्रियता राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम है, जो आपको वीडियो के अगले स्टेप में समझ भी आएगी। यूपी के बाद अब जरा बिहार चलते हैं। बिहार में पार्टी ने हाल ही में नए प्रभारी बने कृष्णा अल्लावेरू की सलाह पर बड़ा फैसला किया और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी। कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावेरू की सलाह पर राजेश कुमार यानी एक दलित चेहरे को अध्यक्ष पद दिया है। अखिलेश सिंह से अध्यक्ष पद इसलिए छीना गया क्योंकि वे कांग्रेस में होते हुए लालू यादव और आरजेडी के एजेंट के तौर पर काम करते थे। यह बताता है कि यूपी के अलावा कांग्रेस बिहार में भी ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। और अब बात करते हैं दीदी के बंगाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और टीएमसी से उसका कोई गठबंधन भी नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह वही कांग्रेस है जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी से गठबंधन करने के लिए झुकते झुकते 5 सीट पर आ गई थी, लेकिन टीएमसी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। टीएमसी की उस हनक का अंजाम यह है कि अब कांग्रेस पार्टी के बंगाल में भी तेवर बदल गए हैं। इससे पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट ना हासिल की हो, लेकिन उसने पहले ही बड़ा फैसला कर लिया था कि चुनाव तो अकेले ही लड़ेंगे। पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और राज्य की सियासत में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस करीब 8% वोट हासिल करने में कामयाब रही है। यूपी, बिहार, बंगाल ये ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस लगभग खात्मे पर है और इसीलिए यहां मुख्य विपक्षी की भूमिका क्षेत्रीय दल निभाते हैं। लेकिन कांग्रेस का इन तीनों ही राज्यों में एक्टिव होना क्षेत्रीय दलों के लिए संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव ने यह बता दिया है कि कांग्रेस अकेले लड़कर जीत भले ही न सके, लेकिन किसी को हरवा जरूर सकती है। और अगर क्षेत्रीय दल यूपी, बिहार जैसे राज्यों में 1-2 चुनाव और हारते हैं तो उनका अस्तित्व संकट में आ सकता है। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का प्लान क्षेत्रीय दलों की सियासत को खत्म करके अपने लिए नए सिरे से सियासी खेती शुरू करना है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।